कथा का नाम तुम सुदर्शन चलाने में सक्षम नहीं हो, राम। स्थान त्रेतायुग, अयोध्या और कैलाश। पात्र भगवान राम, भगवान शिव, विष्णु का सुदर्शन चक्र। भावना मर्यादा, भक्ति और ईश्वर की सीमाएं। प्रस्तावना त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया था, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। वे पूर्ण पुरुष थे, परंतु उन्होंने स्वयं को नियमों और सीमाओं में बांध दिया था। ये कथा एक ऐसे क्षण की है जब श्री राम स्वयं सुदर्शन चक्र चलाना चाहते थे, लेकिन एक दिव्य स्वर ने उन्हें रोक दिया। तुम सुदर्शन चलाने में सक्षम नहीं हो, राम। कथा लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, पर फिर भी कभी कभी पृथ्वी पर अधर्म सिर उठाता। एक बार एक असुर ने फिर से पृथ्वी को आतंकित करना शुरू कर दिया। वह ब्रह्मास्त्र से भी नहीं मरता था। राम को ज्ञात हुआ कि केवल सुदर्शन चक्र ही उसका अंत कर सकता है। श्री राम ने एकांत में बैठकर ध्यान किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे मेरे वास्तविक स्वरूप, मुझे मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र सौंपिए, ताकि मैं इस अधर्मी का अंत कर सकूं। सहसा आकाश से दिव्य स्वर गूंजा। ये स्वर स्वयं भगवान शिव का था। राम, तुम सुदर्शन चक्र नहीं चला सकते। राम चौंके। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैं तो स्वयं विष्णु का अवतार हूँ, फिर भी क्यों अयोग्य हूँ? भगवान शिव बोले, राम, तुम विष्णु का अवतार होकर भी स्वयं को एक मनुष्य के रूप में जीते हो। तुम मर्यादा में हो, नियमों में हो। सुदर्शन चक्र अनंत है, वह केवल तब चलता है जब चलाने वाला स्वयं को ईश्वर माने। पर तुम तो हर समय स्वयं को राजा दशरथ का पुत्र कहते हो, एक पति, एक भाई, एक राजा। राम की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। मेरी शक्ति मेरी मर्यादा है। अगर चक्र चला भी दिया तो वह धर्म नहीं रहेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम यदि चक्र चलाते तो वह न्याय नहीं, ईश्वरीय अहंकार कहलाता। इसीलिए राम, तुम सुदर्शन चलाने में सक्षम नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। समापन श्री राम ने सुदर्शन चक्र को नहीं चलाया। उन्होंने मानव धर्म और मर्यादा के भीतर रहकर उस असुर को पराजित किया, भक्ति, नीति और धैर्य से। यही कारण था कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वे सब कुछ कर सकते थे, परंतु जो नहीं किया वही उनका सबसे बड़ा त्याग और संदेश था। शिक्षा सच्ची शक्ति वह नहीं जो सब कुछ कर सके, बल्कि वह है जो अधिकार होने पर भी मर्यादा में रहे। श्री राम सुदर्शन नहीं चला सके क्योंकि वे ईश्वर होकर भी एक आदर्श पुरुष के रूप में आए थे, और यही उन्हें महानतम बनाता है।